हिंदुस्तान की धरती पर उर्सों का एक अजीम माहौल है, बड़ा माहौल है। और आप जंतरी खोल के देख लें तो हर दिन किसी न किसी अल्लाह के नेक बंदे का उर्स मुल्क के किसी न किसी कोने में हो रहा है। उसी का हिस्सा धनगरहा के इस धरती पर एक अल्लाह का नेक बंदा बैठा है, जिसकी याद की महफिल आप हर साल सजाते हैं, जिसमें मुल्क मिल्लत के नामवर शोरा खुतबा की आमद हुआ करती है। जिंदगी में यादों की बड़ी अहमियत है। आप साल में एक बार याद मनाते हैं। कौम वही जिंदा रहती है जिसका रिश्ता उसके माजी से जुड़ा रहता है। पास्ट से जिसका रिश्ता कायम है वो कौम जिंदा है। और जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है, जिसका रिश्ता माजी से टूट जाता है, जिसका रिश्ता पास्ट से खत्म हो जाता है, वो फिर ना तारीख बना पाती है, ना तारीख की पेशानी पे कभी उभर के सामने आ पाती है। और हिंदुस्तान की धरती पर अगर सुन्नी अवाम अल्लाह के नेक बंदों का उर्स मना रही है तो अपने मोहसिनों के एहसान का शुक्रिया अदा कर रही है। कि भारत की धरती पर खुसूसियत के साथ जितने उर्स हुआ करते हैं और उसकी महफिलें जिस कदर मुनक्किद होती हैं, मेरे ख्याल से दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में उर्स के हिसाब से इतनी महफिलें नहीं सजती हैं जितनी महफिलें हिंदुस्तान की धरती पे सजती हैं। तो याद रखिए, यहाँ दीन की तबलीग करने के लिए, कुरान हमारे हाथों में देने के लिए, हमारी पेशानियों में सजदों की तरफ देने के लिए, हमारी जिंदगी को मस्जिद और मुसल्ला से करीब करने के लिए यही अल्लाह के नेक बंदे करिया करिया बस्ती बस्ती सफर करके हमारी पेशानियों में सजदों की तरफ पता है। जिस जमाने में सरकार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मुल्क हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो उनके हमराह आने वाले बहुत कलील थे, लेकिन तबलीग के बाद बहुत से लोग दामन इस्लाम से मुंसलिक हुए। तकरीबन एक तारीख के हिसाब से 22,000 मुतवस्सिलीन मुरीदीन और खुलफा की जमात को सरकार गरीब नवाज ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा था तबलीग दीन मतीन के लिए। और वो लोग आए और हर जहार जानी फैल गए। मैं ये समझता हूँ कि कोई जिला शायद ऐसा नहीं है हिंदुस्तान का जिस जिले में शायद कोई पंचायत आपको इस तरह ना मिले जहाँ पर अल्लाह का कोई नेक बंदा ना आराम कर रहा। तो उसकी वजह क्या है कि अल्लाह तबारक तआला ने इन्हें भेजा है हम लोगों के लिए। और हिंदुस्तान की धरती पर औलियाए कामिलीन की आमद और इनकी मेहनतों मुशक्कत का नतीजा है कि आज हमारे सरों पे टोपियां और दिल इस्लाम की तरफ रागिब भी हुआ और फिर ईमान की दौलत नसीब हुई और हम कुरान और इस्लाम से करीब हुए। वरना मुल्क का इतिहास तो ये बता रहा है तकरीबन 700 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन आपको दिया क्या? लाल किला और कुतुब मीनार, ताजमहल के अलावा क्या मिला आपको बादशाहों से? जिस वक्त दुनिया एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी बना रही थी, हमारे बादशाह अपनी बेगम के लिए ताजमहल में पैसा खर्च कर रहे थे। जिस वक्त दुनिया बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का क़याम कर रही थी, कॉलेज और स्कूलों की तामीर में दुनिया लगी हुई थी, हिंदुस्तान में मुगलिया हद का जमाना जब था, वो लोग महल की तामीर में पैसे खर्च कर रहे थे और मीनारों पे पैसे खर्च कर रहे थे। काश उस हद में उन लोगों ने इस कौम के नाम पर कोई कॉलेज खोल दिया होता, कोई यूनिवर्सिटी कायम की होती, कोई स्कूल खोला होता, तो आज इल्मी एतबार से मुसलमानों का इस मुल्क में इतना सवाल नहीं होता। वो तो खैर मनाइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया इस्लामिया का क़याम किया और सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम करके हिंदुस्तान की धरती पे मुसलमानों के इल्मी वक़ार को बचा लिया। वरना हमारा इल्मी वक़ार तो खत्म हो चुका था और आज भी इल्मी एतबार से हमारा ग्राफ जो होना चाहिए था वो नहीं है। इन बुजुर्गों ने मजार जहाँ जहाँ है बगल में आप देखिएगा मस्जिद भी मिलेगी, खानकाह भी मिलेगी। इन अल्लाह के नेक बंदों ने अपनी खानकाहों से तालीम को फरोग दिया
कुरान का इल्म नश्र किया, अहदीस मुस्तफा को फरोग दिया, हमारे बच्चों की जबान पर शीन और काफ की तमीज पैदा की। इन अल्लाह के नेक बंदों ने हमारे सीनों में कुरान की अजमतों को उतारा। इन अल्लाह के नेक बंदों ने हमारे दिलों में अहदीस मुस्तफा के तकद्दुस को पैदा किया। तालीम इन्हीं की खानकाहों से शुरू हुई थी और फिर सीखती जा रही है। आज भी इन औलिया कामिलीन की जिंदगी का मुताला करें तो आपको पता चलेगा इल्मी एतबार से, अखलाकी एतबार से, तहजीब व तमद्दुन के एतबार से जो इनकलाब इन अल्लाह के नेक बंदों ने पैदा किया था वो किसी बादशाह ने पैदा नहीं किया है। और आज भी जरूरत है मुसलमानों, इन अल्लाह के नेक बंदों के दरबार में आइए तो पैगाम लेके जाइए। आज अगर इस दुनिया में आपको कोई मकाम हासिल करना है, आपको इज्जत की रोटी खानी है, तो आप अपने बच्चों के हाथ में कलम दीजिए, कलम उनके हाथों में किताब दीजिए। और याद रखिएगा, जिस उम्र में बच्चों के हाथ में कलम अच्छा लगता है उस उम्र में कलम ही होना चाहिए। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में किताबें अच्छी लगती हैं उस उम्र में 30,000 का मोबाइल अच्छा नहीं लगता। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट ने भारत में ये पैगाम दिया था कि मुसलमान दुनिया के हर शोबे में भारत के अंदर इसलिए तबाह होते जा रहे हैं कि इनका रिश्ता एजुकेशन से कट चुका है, इनका रिश्ता इल्म से कटता जा रहा है, इनका रिश्ता तालीम से कमजोर होता जा रहा है। इसलिए दुनिया के मुल्क में, हिंदुस्तान में जिस शोबे पे नजर डालिए हर शोबे में ये जीरो और माइनस की स्थिति में चले आ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा ग्राफ हाई हुआ है, हमारी फीसद बढ़ी है तालीमी एतमार में। इस साल हमारी 600 मुस्लिम बेटियां नीट का एग्जाम निकाल करके डॉक्टर बनने की जानिब कदम बढ़ रही है। ये इल्मी एतबार से एक बहुत बड़ा कदम है। हमारी कौम के बहुत से बच्चे IAS IPS बने हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी इल्मी एतबार से अभी हम बहुत पीछे हैं। इसलिए इस दुनिया में वकार की जिंदगी जीना चाहते हो मुसलमानों, शान शौकत की जिंदगी जीना चाहते हो, अपने मुस्तकबिल में खुद को अपनी पेशानियों में सजदों की तरफ पैदा करना चाहते हो, अजान की आवाज सुनना चाहते हो, मस्जिदों की हिफाजत चाहते हो, मदरसों और मज़ारों का तकद्दुस महफूज देखना चाहते हो, तो इल्म से अपने रिश्ते को मजबूत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज मज़ारों से, उर्स से, मिलाद से, जलसों से बस एक पैगाम देने की जरूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर ताबनाक हो तो आप इल्म से जुड़ जाइए। और हम तो देखते हैं कि हमारी कौम की बेटियां तो बहुत हद तक पढ़ रही हैं, लेकिन वो भी पढ़ रही हैं तो पढ़ते पढ़ते इर्तदाद की राहों पे कदम रख दे रही हैं। उसकी वजह यह है कि दुनिया का इल्म तो उन्हें दे रहे हैं, लेकिन सैयदा खातून जन्नत की सीरत उन्हें नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हम हजरत ज़ैनब का किरदार उन्हें नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हजरत सकीना का किरदार उन्हें नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इसलिए हमारी बेटियां कॉलेज में जाकर भी बहक जा रही हैं, यूनिवर्सिटियों में जाकर भी उनका दिन बदल जा रहा है, उनका मजहब चेंज हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हम तालीम अगर दे भी रहे हैं तो हमारी तालीम का रिश्ता पहले दीन के इल्म से जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए पहले दीन का इल्म दीजिए, उसके बाद डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पढ़ाई से खुद को जोड़िए। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, नौकरी उन्हें मिल भी रही है। आपने महसूस किया होगा इस वक्त हर क्षेत्र में 2-4 दाढ़ी वाले मास्टर साहब आपको मिल जाएंगे। ये मत सोचिएगा वो सब ऐसा ही आ गए, वो काबिल है, पढ़े लिखे हैं तो उन्हें नौकरी मिली है, कई तो एग्जाम वो पास कर चुके हैं। मैं भी अपनी बात बताऊं ना, मैं ये कहता हूं कि अगर आप ठान लीजिए तो दुनिया का हर मसला आपके कदमों में हल होता हुआ नजर आएगा। मैं अकेला शख्स हूं जो पिछले साल मेरा बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सिलेक्शन हुआ था मेरा ना, और फिर मैं BPSC में बैठने जा रहा हूँ। जितना कंपटीशन का एग्जाम होता है मैं मौलाना होकर निकालता हूँ, बताने के लिए कि ये रूट में जो पढ़ता है ना, मौलवी लाइन में कभी कमजोर नहीं होता है। जो मौलाना रूट से पढ़ता है वो दुनिया के हर कंपटीशन को फेस कर सकता है और निकाल सकता है। मैंने 70,000 की नौकरी छोड़ दी सचिवालय से, तू ना तेरा मौलाना पहला आदमी है जो इतनी बड़ी तूने नौकरी छोड़ दी। मैं कहा मैं सिर्फ इम्तिहान में इसलिए बैठा था अपना कॉन्फिडेंस देखने के लिए, टैलेंट देखने के लिए कि इतना बड़ा एग्जाम मैं निकाल पाता हूँ कि नहीं, वरना मैं ऑलरेडी नौकरी में पहले से हूँ। मुझे बताना है कि मौलाना क्या कर सकता है। आज जो ये समझ बैठे हैं कि हम सिर्फ मस्जिद में इमामत करेंगे, सिर्फ मदरसों में पढ़ाएंगे, ये हमारा मेयार नहीं है।
दुनिया के हर सीट पर हम कब्जा कर सकते हैं अगर जहन में हम ठान लें। ये सोच पैदा करनी होगी। और फिर भी बीपीएससी में मैं दरोगा की बहाली में भी गया था भाई। एसपी साहब बोले कि कहाँ है दाढ़ी वाले। मैं कहा दौड़ा के देख लीजिए, अगर मैं नहीं दौड़ निकाला तो फिर मेरी बहाली मत कीजिएगा, दौड़ा के आप देख लीजिए। मैं कहता हूँ कि आप ठानिएगा तो क्या नहीं होगा, सब कुछ हो सकता है। मैं छोड़ दिया। कहा क्यों छोड़ रहे नौकरी? मैं कहा नौकरी में हूँ, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मेरा दीन से रिश्ता कट रहा है, मस्जिद से कट रहा हूँ, मदरसों से कट रहा हूँ, जलसों से कट रहा हूँ, इसलिए मैं इतनी बड़ी नौकरी को छोड़ रहा हूँ और मैं स्कूल में हूँ। मैं तो कहना यह है कभी शोएब इकबाल एक बेटा अपनी कौम का नीट के एग्जाम में 720 नंबर 100% नंबर लेकर आया था। मीडिया वालों ने पूछा बाबू हिंदुस्तान की आजादी के बाद नीट के एग्जाम में 100% नंबर लाने वाला तनहा तू आदमी है, ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? कहा 2.5 साल हो गए, घर से जब चला था ना तो अकेला नहीं चला था, मेरी माँ की तमन्ना साथ चली थी, मेरे बाप का ख्वाब साथ चला था, मेरे भाई बहनों की उम्मीदें मेरे साथ चली थी। उनका सपना था कि बेटा डॉक्टर बने। 2.5 साल हो गए, मैंने घर फोन तक नहीं किया। उन लोगों को पता चल जाता कि मैं खैरियत हूँ। मैंने जम करके तैयारी की, मेहनत की है और आज मेरा नाम अखबार के हर पहले पेज पे छपा हुआ है। उसकी वजह माँ की दुआ है, बाप की दुआ है और मेरा टारगेट है, टारगेट मेरी मंजिल है कि मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। तो दिमाग में सेट कीजिए अपने बच्चों के दिमाग में आपको मंजिल देनी होगी, टारगेट आपको देना होगा, लक्ष्य निर्धारित आपको करना होगा कि बेटा तुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है। आप चाहे तो आपकी बस्ती में 2-4 आईएएस बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई वकील बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है। तब उसके बाद ये इस मजार पे जो उर्स होगा ना तो इससे भी शानदार उर्स होगा, इससे बड़े पैमाने पर उर्स होगा। इसलिए कि इसी उर्स का फैजान उन बच्चों को हासिल होगा। इसलिए हद करके जाइए कि हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। आखिरी बात मैं पेश करता हूँ, आखिरी बात मेरा पैगाम ये है कि सारी तालीम तो देते रहे आप पढ़िएगा तो आप अपने गांव के लिए अच्छा काम करेंगे, पढ़ेंगे तो पंचायत का नाम रोशन करेंगे, पढ़ेंगे तो आपके जिले का नाम रोशन होगा, पढ़ेंगे तो अपने भारत का नाम रोशन होगा। आप अपने मुल्क के लिए एक अच्छा शहरी बन सकते हैं, अपने भारत के लिए एक बहुत बड़े योगदानी आदमी बन सकते हैं। कब? जब आपके हाथ में कलम होगा, आपके पास किताबें होंगी, आप तालीम से आरास्ता होंगे तब। लेकिन अपनी कौम के बेटों से बेटियों से एक बात अर्ज करूंगा मैं कि आप स्कूलों में स्पेशल सब्जेक्ट की जगह अपनी जबान को फरामोश न करें। उर्दू को रखिए, उर्दू को छोड़िए मत। आज बिहार की सरकारी दूसरी जबान का नाम उर्दू है और उसी जबान में हमारी नौकरी है। ये स्टेज पर 10 को मास्टर बैठे हुए हैं, 10 को कम से कम। सब लोग मास्टर हैं। कैसे मास्टर बने? उर्दू की बुनियाद पर, उर्दू की बुनियाद पर है ना। नौशाद भाई सब पूछे, लेकिन आज हमारी कौम के बेटे उर्दू को ऐसे छोड़ दिए कि आज़म शाकरी ने कहा था कि जबानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से, हमारे कानों में अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें है फिक्र मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बेटों का मुस्तकबिल बेहतर बने तो आप अपने बच्चों की जबान पर शीर काफ की तमीज दाखिल कीजिए और ये उसी वक्त मुमकिन है जब उर्दू की तहजीब और तालीम आपके घरों में परवरिश पाएगी। अगर आपने अपना रिश्ता उर्दू से तोड़ लिया तो आप मुस्तकबिल में बेहतर सपना देखने का हक नहीं रखते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आप अपनी बेटियों को, बेटों को उर्दू तालीम से आरास्ता करें ताकि बिहार में उनको आसानी के साथ नौकरी भी मिल सके और अपनी तहजीब और तबद्दुल की हिफाजत भी हो सके। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कि मौला करीम इस साहब मज़ार के फैज़ो बरकात व हसनात से हम सभी को मुस्तफीज फरमाए। इतनी देर की गुफ्तगू में अगर मैंने कहीं से खता की है तो उसके लिए रब की बारगाह में तायब हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैह पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मेरे भाई ने कहा है, सिर्फ 2 शेर सुनाता हूँ, इसलिए नदीम साहब हो, नौशाद साहब हो, वहाँ पढ़ना फांसी पर खुद को लटक जाने के बराबर है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ता हूँ।
हला मन का मत गंदो शेर सुनाता हूँ मैं ना। सुल्तान कायनात है, असल में 10 साल पहले यही में पढ़ा था, उसने आते आते कहा कि आप पढ़े थे 10 साल पहले, उसको सुना दिया, तो छीन से सुनाता हूँ मैं। सुल्तान कायनात है नाना हुसैन का, दुनिया हुसैन की है, दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का, दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। एक हौसला जमाने को देता है आज भी, एक हौसला जमाने को देता है आज भी। बातिल के आगे सर ना, बातिल के आगे सर ना झुकाना हुसैन का, दुनिया हुसैन की है, ज़माना हुसैन का। जी आखिरी शेर सुन गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरी शेर सुन गया। आंखें दिखा रहे हो बस तुम यजीदियों, आंखें दिखा रहे हो बस तुम यजीदियों, डरता नहीं किसी से, डरता नहीं किसी से, दीवाना हुसैन का, दुनिया की है, जमाना हुसैन का। देखिए रज़वी दुल्हा चैनल, नूरी चैनल, हिदायत चैनल, कितने चैनलों के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रोग्राम नष्ट हो रहा है। अल्लाह इन तमाम चैनल वालों को सलामत रखे। एक ऐलान आप सुन लें। देखिए एजुकेशन के हवाले से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन वक्त मेरे पास है नहीं, वरना काफी देर तक मैं बोल सकता था। सिवान में हजरत अल्लामा नौशाद मिसबाही साहब जो काम कर रहे हैं, ये काम मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इन्हें मुंतखब किया इस काम के लिए। आप दुआ करें कि अल्लाह इनके हौसले में और बुलंदी अता फरमाए। लड़कियों के लिए अल फातिमा एकेडमी और लड़कों के लिए अल हमीद एकेडमी, दोनों मदरसे बहुत शानदार तरीके से चल रहे हैं। जो लड़कों का मदरसा है उसमें कुरान का भी इल्म दिया जा रहा है, हदीस का भी इल्म दिया जा रहा है, और दुनियावी एतबार से जितने सब्जेक्ट हो सकते हैं जिसके बगैर आज इंसान अधूरा हो, तमाम सब्जेक्टों की तालीम अल हमीद एजुकेशनल ट्रस्ट में दी जा रही है। उसके अलावा अल फातिमा जो बच्चियों के लिए इदारा है स्पेशल, उसमें पढ़ने वाली सारी बच्चियां ही हैं। एक इंसान पढ़ता है तो अकेले संवरता है, लेकिन एक बेटी पढ़ेगी तो एक नस्ल को संवार सकती है, नस्ल को संवारेगी, है ना। एक बेटी आलिमा बनती है तो एक नस्ल को संवारेगी। इसी तरह एक नईमिया, दारुल नईमिया जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ मैंने लड़कियों का मदरसा खोला है, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 42 बच्चियाँ हॉस्टल में, जहाँ असरी तालीम भी दी जा रही है और दीनी तालीम भी दी जा रही है, और हैंड टेक्निकल भी 10-15 सिलाई मशीन हमने खरीदी है, ताकि बच्चियाँ वहाँ से निकले तो आलिमा ही बन के नहीं बल्कि हुनरमंद बन के निकले, कि वो मोहताज तक नहीं, घर पे किसी को और तालीम से आरास्ता भी कर सकती है। तो आप बच्चों के इल्म के लिए, बच्चियों के इल्म के लिए अल्लामा नौशाद साहब मिसबाही से कांटेक्ट कीजिए, और बच्चियों के लिए हमसे भी छपरा के लिए कांटेक्ट करें, इनसे सिवान के लिए कांटेक्ट करें, है ना। बहुत कॉस्टली और बहुत बेहतर तालीम के लिए आप राब्ता कीजिए। दुनिया में आगे बढ़ने का ओनली फॉर वन वे एजुकेशन। नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने उर्से मुकद्दस, नकीबे आज़म हिंदुस्तान, अल्लामा अकील अंबर साहब किबला